भारतीय स्टॉक मार्केट पर एक कंप्लीट कोर्स के मॉड्यूल नंबर 1 की क्लास नंबर 2 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस कोर्स की हमारी वीडियो नंबर 4 है, लेकिन क्लास नंबर 2 है। 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको शेयर मार्केट का इंट्रोडक्शन करवाया। क्लास 1 में हमने सीखा था कि किस तरह से शेयर मार्केट बना है, आखिरकार शेयर मार्केट एग्जिस्ट क्यों करता है, क्यों इसको बनाया गया है, वो सब कुछ हमने क्लास नंबर 1 के अंदर सीखा था। अब इस क्लास में हम सीखेंगे कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे बनाए जाते हैं और कौन लोग हैं जो शेयर मार्केट से पैसे बनाते हैं। दोस्तों, मॉड्यूल फर्स्ट में मैं आपको जो 12 क्लास देने जा रहा हूं, इन 12 क्लासों में आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ आपको लिखने की जरूरत है। आपको बस ये सुनना है और जैसे ही आपके सामने कोई घटना घटित होगी तो आपका दिमाग एकदम से एक्टिव होगा और आपको पता चलेगा हाँ, ये चीज़ गलत है। आप रिएक्शन में आओगे, एकदम से आप एक्शन में आ जाओगे कि हाँ, ये चीज़ ऐसे हो रही है तो इसका हमको किस तरह से रिएक्शन करना है। तो ये चीज़ मैं आपको 12 क्लासों में सिखाऊंगा। और जो आपने अब तक शेयर मार्केट के बारे में जो भी कुछ गलत सीख रखा है, सही सीख रखा है उसको नहीं, लेकिन बहुत से ट्रेडर्स हैं जो कंटिन्यू ट्रेडिंग करते आ रहे हैं लेकिन शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ गलत सीखा हुआ है। यदि आपको शेयर मार्केट को सीखना है तो जो आपने अब तक गलत सीखा हुआ है उसको आपको एक बार भुलाना होगा। तो दोस्तों, इन 12 क्लासों के अंदर मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूँ कि शेयर मार्केट में जो आपने गलत सीख रखा है उसको कैसे भुलाया जा सकता है और कैसे आप धीरे धीरे शेयर मार्केट में रुचि रख सकते हो। देखिए, जब तक किसी चीज़ से आपको लगाव नहीं होगा तब तक आप उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दोगे या फिर आप उसमें पैसे नहीं बना सकते। सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं कि अगर यदि आप शेयर मार्केट को ज़्यादा अहमियत नहीं दोगे, आपका ज़्यादा लगाव नहीं होगा। आपका लगाव कब होगा? जब आप गलत चीज़ों को भूल जाओगे और जो शेयर मार्केट की सच्चाई है उसको जानोगे तो आपको शेयर मार्केट से लगाव होगा। तो दोस्तों, अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। क्या शेयर मार्केट के अंदर जो पैसे बनाने वाले लोग हैं वो कौन है? हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो ये होगा कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे बनाए जाते हैं और कौन लोग पैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात आती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में लक चलता है, लक से लग जाता है, लक से बन जाता है। देखिए, शेयर मार्केट कोई सट्टा तो है नहीं है जो इसमें आपका लक चले। तो क्या शेयर मार्केट के अंदर आपका लक चलता है? दोस्तों, मेरा मानना यह है कि शेयर मार्केट के अंदर आपका लक नहीं चलता। हो सकता है कि कई बार आपको जैसे कई टिप्स मिल जाती हैं या फिर आपको किसी ने कोई स्टॉक्स बता दिया, वो स्टॉक आपने 20 रुपये पे लिया, हो सकता है वो 40 रुपये पे भाग गया हो, 2 दिन 3 दिन में आपकी मनी डबल हो गई हो। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता और मेरा मानना है कि लक मार्केट में नहीं चलता। देखिए, लक कभी नहीं होता, बैड लक जरूर होता है। जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो और जब आप उसमें सक्सेस हो जाते हो तो दोस्तों, आप आखिरकार क्या सोचते हो कि मैंने बहुत मेहनत करी थी तब जाके मैं इसमें सक्सेस हुआ हूं। आप ये तो नहीं कहते कि मेरा लक था। लक कहां आता है? आपका लक आता है जबकि आपने कोई सट्टा लगाया और वहां आपका सट्टा लग गया तो वो आपका लक होता है। तो जो लोग ये कहते हैं वो लक से या फिर भाग्यशाली होने के कारण आपका शेयर मार्केट में पैसा बन गया, अन्यथा शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता। तो मेरा मानना यह है कि वो लोग फिर शेयर मार्केट को सीख नहीं रहे, वो सिर्फ शेयर मार्केट के अंदर जुआ खेल रहे हैं। वो जुआ की तरह शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, गैम्बलिंग की तरह। देखिए, जब आप मेहनत करते हो, सक्सेस हो जाते हो तो दोस्तों, आप ये बात को नहीं कहते हो कि आपका लक था, लेकिन आप उसमें फेल हो जाते हो तो आप इतना जरूर कहते हो कि मेरा बैड लक था। मुझे पता नहीं लक होता है नहीं, लेकिन बैड लक जरूर होता है। जरूर होने का मतलब है कि जब भी हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो 80% टाइम हम यही कहते हैं कि मेरा बैड लक था। जबकि दोस्तों, लक और बैड लक ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई शेयर मार्केट में लक से पैसा बनता हो या फिर लकली पैसा बनता हो, भाग्यशाली
लोग होते हैं जिनके पैसे बनते हैं। ऐसा शेयर मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है। ये अगर यदि आपके अंदर गलतफहमी है तो गलतफहमी को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं इन 12 वीडियो के अंदर। पहली गलतफहमी, लक को बिल्कुल ही भूल जाइए कि लक से आपका पैसा बनेगा। ये बिल्कुल ही झूठ है, असत्य है। अब दोस्तों टॉपिक नंबर जो हमारा दूसरा आता है, तो क्या आप शेयर मार्केट में किसी के सुझाव या फिर टिप्स से पैसे बना सकते हो? देखिए, एक टिप्स एक ऐसी चीज है जो कुछ लोगों ने इसको धंधा बना लिया है। टिप्स कई तरह की होती है। टिप्स आपको कहां से लेनी चाहिए? सबसे पहले आप टिप्स लीजिए अपने, कोई यदि आपके नजदीकी है, कोई जानने वाला है। जानने वाले का मतलब है जो आपका हितैषी हो, जो आपके बारे में सोचता हो, समझता हो, वो आपको कोई टिप्स दे। अब देखिए, जो आपको समझता होगा, जो आपका हितैषी होगा, वो आपको टिप्स कब देगा? जब उसको खुद को नॉलेज होगी उस चीज की, तब जाके वो टिप्स देगा, अन्यथा टिप्स वो नहीं देगा। तो दोस्तों, यहां से टिप्स की बात जो शुरू होती है, आप एक बात सोचिएगा कि जब आप कोई मकान लेते हो, आप किससे पूछते हो? अपने परिवार से पूछते हो, अपने से कोई बड़ा होगा उससे पूछोगे, अपने माँ से पूछोगे, अपने बाप से पूछोगे, अपने चाचा ताऊओं से पूछोगे। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो उस चीज में काम कर रहे हैं पहले से, और आप जब सबसे सलाह लेकर उसमें जब इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका डिसीजन गलत नहीं होता। देखिए, मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं। अगर यदि आपको लगता है कि मैं ज्यादा ही स्लो बोल रहा हूं तो आप थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्डिंग करके आप इसको देख सकते हो। तो टिप्स आपको लेनी है तो कहीं से ऐसे व्यक्ति से लेनी है जो आपका हितैषी हो, जो आपको समझता हो। यदि कोई व्यक्ति आपको पैसे लेके टिप्स दे रहा है तो देखिए, वो एक धंधा है, और धंधा करने वाले को अपनी वस्तु बेचनी होती है, चाहे वो किसी भी हालत में बेचे। हाँ, बहुत सी जगह है जो सेबी रजिस्टर्ड आपको एक काफी अच्छी फीस, एक सफिशिएंट फीस मैं कह सकता हूं, उसके अंदर आपको अच्छी एडवाइजरी दे सकते हैं। लेकिन वहां से भी आपको सीखने की जरूरत है, खाली एडवाइजरी से आपकी काम नहीं चलेगा। बहुत से सेबी रजिस्टर्ड ऐसे भी हैं जो आपको इसको एक धंधे के रूप में अपना रहे हैं, वो आपको पैसे लेकर के गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ऐसी चीजों से आपको बचना है। कहीं ऐसी चीजों में आप फंस गए हो तो आप तुरंत निकलने की वहां से कोशिश कीजिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं, देखिए टिप्स की आपकी बात होगी कि टिप्स से आपका पैसा नहीं बनेगा, तो फिर अब आपका पैसा बनेगा किससे? ये आपके जो अंदर जो गलतफहमी थी कि भाई टिप्स से आपका पैसा बन सकता है, तो ये आपकी गलतफहमी दूर होगी कि टिप्स से आपका पैसा नहीं बनेगा। अब नंबर 3 पे आते हैं, क्या इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पैसा बन सकता है? सबसे बड़ा रोड़ा तो यही है ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पैसे बनेगा या नहीं बनेगा। और जो आज चल रहा है आज तक कि इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे बनते या नहीं बनते, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर दोनों पहलू हैं। मैं दोनों पहलुओं पर बात करने की कोशिश करूंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे बनते भी हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग से मार्केट में बहुत बड़ा लॉस भी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट से बड़ा लॉस कैसे होता है। आपने ट्रेडिंग करना शुरू किया, कहीं से सुना, किसी ने कुछ बताया, पूरी ट्रेडिंग आपने सीखी नहीं, मार्केट को आपने समझा नहीं, और आप आ गए इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, आपको लॉस होने लगा, आप लगातार लॉस लेते हुए चले जाते हो। तो मेरा मानना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस होता है 95% लोगों को। सेबी का भी एक रजिस्टर्ड डाटा है कि 93% लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस लेते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर यदि आपको कोई शक है कि भाई लॉस नहीं होता है, तो आप पहले इंट्राडे ट्रेडिंग में आने से पहले देखिए, एक काम कीजिए, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग कैसे करेंगे? अपने प्लेटफॉर्म पर जाइए जिस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उन ट्रेडों को उस पर एग्जीक्यूट नहीं करके अपने पेपर पे ट्रेड लिखिए।
और जब आप पेपर पे ट्रेड लिखते हो तो आप 1-2 महीने का डाटा उठा के देखिए, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। आप 1 महीने पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं बोलो इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसे बन रहे हैं तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए। यदि आपको इतना ही नॉलेज है तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का कुल मिला के मेरा मानना यह है कि पैसे नहीं बनते हैं। कैसे बनते हैं उसके लिए दोस्तों हम देखिए, मैं खुद एक ऑप्शन ट्रेडर हूं और यहाँ से मैं जो कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप्स हैं, कुछ नॉलेज है जिनमें डीपली आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे बनाने के लिए आपको मार्केट को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरा मानना क्लियर कट डायरेक्शन ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता। ये जो आपके दिमाग में अब तक था कि भाई हम डेली ट्रेडिंग करेंगे वहाँ से पैसे बना लेंगे, तो ये आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनेगा। यह मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ तो आप देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे पैसा नहीं बनता है। कुछ चीज़ें और भी ऐसी हैं, अगर यदि आप एक बार सेबी की साइट पर जाके चेक करोगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग पे आप लगातार कंटिन्यू ट्रेड लोगे। जब आप कंटिन्यू ट्रेड लोगे तो वहां पर आप एक बार किसी भी स्टॉक्स को खोल के देखिएगा। मैं आगे जो चैप्टर आएगा उसमें बताऊंगा, मॉड्यूल 2 के अंदर मैं वो चीज़ें बताऊंगा आपको। लेकिन वहां पर एक बीटा वैल्यू देखिएगा। बीटा वैल्यू जब आपको दिखाई देती है 1.2, जिसकी भी बीटा वैल्यू 0.02 से ऊपर है और आप उसमें अगर यदि ट्रेड करते हो तो आपको ज़्यादातर चांस है कि लॉस होने हैं। आप सपोज दैट करके सोचिए किसी की बीटा वैल्यू 0.5 है और आप उस स्टॉक्स के अंदर दिन में 10 ट्रेड लगा देते हो। दोस्तों अगर 10 ट्रेड आपने लगा दिया तो 5% लॉस तो आपको वहीं पर हो गया। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करने के और भी बहुत से कारण हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। जो लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, इस चीज़ पर हम डीपली बात करेंगे कि कैसे हम स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और कैसे किस स्टॉक्स को छोड़ना है, किस स्टॉक्स को हमको लेना है, लिक्विड स्टॉक कौन से होते हैं, अनलिक्विड स्टॉक्स कौन से होते हैं। ये चीज़ें सब कुछ हम वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आपका पैसा नहीं बनता। तो अब हम बात करेंगे कि इन सभी चीज़ों से जब पैसा नहीं बन रहा है तो आखिरकार पैसा बनेगा कैसे। हमारा जो मेन चैप्टर था वो यही था कि आखिरकार स्टॉक्स मार्केट में पैसे कौन लोग बनाते हैं। तो हम यही बात करेंगे कि आखिरकार इसमें पैसा बनेगा कैसे। तो दोस्तों देखिए, पैसा बनाने के लिए आपको एक अच्छे व्यवसाय की पहचान करनी है। अच्छा व्यवसाय की पहचान आप कैसे करोगे, इसके लिए भी एक अलग से क्लास मैंने बनाई है। वो क्लास भी आपके लिए आएगी मॉड्यूल 2 के अंदर। तो अच्छे व्यवसाय की पहचान कैसे कर सकते, एक साधारण सा तरीका मैं आपको बताता हूं। आपने बहुत जगह भी ये चीजें देखी होंगी वीडियो के यूट्यूब पर। आप जब मार्केट गए, आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके घर के अंदर सबसे ज्यादा किस चीज का आप यूज करते हो। मेरा मानना है कि आज के जमाने में चाय सब दुनिया पीती। चाय आप कौन सी कंपनी की पीते हो, कौन सी आपको अच्छी लगती है। यदि आपको वो चाय अच्छी लग रही है तो वो चाय का स्टॉक्स जरूर मार्केट के अंदर होगा। उस कंपनी को सर्च कीजिए, उसका फंडामेंटल देखकर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप गुड डे बिस्कुट खाते हो, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए खाते हो, और बहुत सी दुनिया खाती है, आप नहीं खाते, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। आपने मान लिया कार खरीदी है, कार खरीदना पसंद कर रहे हो। ज़्यादातर लोग, जैसे सुजुकी की, मैं यहीं एक उदाहरण लेके चलता हूँ। सुजुकी की आप कोई कार खरीदते हो तो क्यों खरीदते हो, आपको अच्छी लगी। अब उस कंपनी को देखिए वो कंपनी कैसा काम कर रही है, क्या और लोगों को पसंद आ रही है। आप बाइक खरीद रहे हो, बाइक कौन सी कंपनी की खरीद रहे हो, उस कंपनी को देखिए। तो अब जो चीज़ है ज़्यादातर डेली यूज में आप ले रहे हो, उन चीज़ों को ट्रैक कीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो यहाँ से भी आप एक अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं कि जो चीज़ आप अपने घर में यूज कर रहे हो उन चीज़ों को ट्रैक करके और उनमें आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अच्छा व्यवसाय की पहचान आपके सामने, आपने जो देखा है अभी
कि अच्छे व्यवसाय की पहचान कैसे करें। देखिए, शेयर मार्केट को इतना कठिन नहीं है, लेकिन इसको कठिन बना दिया है। बनाया किन लोगों ने? जो इसमें पहले से मार्केट में चल रहे हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इस चीज को इतना भ्रमित कर दिया है कि लोगों को ये चीज न समझा करके, आप और भी यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे, वहां पर आपको कोई भी नहीं बताता कि भाई ये चीजें ऐसे भी हैं। इन सब चीजों को आप जब देखते हो, जो चीजें आपके दिमाग के अंदर गलत चीजें बैठी हुई हैं, इनको जब तक आप दूर नहीं करोगे तब तक आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। तो शेयर मार्केट कोई कठिन नहीं है। शेयर मार्केट का सब्जेक्ट एक बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही साधारण सब्जेक्ट है। अगर यदि दोस्तों आपने बिजनेस की पहचान करना सीख लिया कि अच्छा बिजनेस कौन सा होता है, जो कि मैंने अभी एक छोटा सा शॉर्ट आपको बताया है कि आप कैसे अच्छे बिजनेस की पहचान कर सकते और इसमें पैसा कैसे बनता है। देखिए, पैसा बनता है हमेशा कंपाउंड से। देखिए, शेयर मार्केट में जो पैसा बनता है वो बनता है कंपाउंड से। कंपाउंड किस तरह से काम करता है इसमें दोस्तों? देखिए, कंपाउंड के लिए आप एक चीज सोचिएगा, यदि आपने कोई पैसा लगाया है और उस पैसे को फिक्स कर दिया, भाई आपको 2% 4% रिटर्न मिलना है, वो फिक्स है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो उसमें तो कोई आपका कंपाउंड होगा नहीं। कंपाउंड कहां होगा? देखिए, मैं मानता हूं कि फिक्स में रिस्क थोड़ा कम होता है, लेकिन कंपाउंड कहां होगा? जहां कोई चीज कंटिन्यू ग्रोथ करेगी। देखिए, अभी मैंने आपको एक वीडियो में उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है और वो दुकान चलाते चलाते आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो, और जैसे ही चलाते चलाते वो एक दुकान से 2 दुकान कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है जिसने 2 दुकान करी है, तो आपका हिस्सा दोनों दुकानों के अंदर हुआ। वो 2 से 4 करते हैं, 4 से 6, 6 से 8, 8, 10, 10, 15, 20, इस तरह से करके वो कंपाउंड उसको करते रहते हैं। आपको पता चलता है कि कोई 100 रुपये का स्टॉक्स 1000 रुपये पर कैसे चले जाता है। ऐसे तो है ही नहीं कि भाई वो कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है और वो आपका 1000 रुपये पर पहुंच जाएगा स्टॉक। वो कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपाउंड करेगी, तब जाके आपको उसमें आपके शेयर की प्राइस बढ़ेगी, और शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो आपके जो पैसा डाल रखा है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब दोस्तों, कंपाउंड में क्या होता है? देखिए, आपने कई कंपनी लगातार आपको देती रहती है कंपाउंडिंग, आपका शेयर बढ़ रहा है। ये आपका ग्रोथ कब रुकती? ग्रोथ कभी आपके पैसे की नहीं रुकेगी। यदि मान लिया किसी ने 2 दुकान से 100 दुकान कर ली, अब वो कंपनी चाहती है कि भाई इसमें से कुछ पैसे निकाल लिए जाए, अभी हम थोड़ा सा इसको बिजनेस को स्टेबल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं? आपको डिविडेंड देना स्टार्ट कर देते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है कि जो लोगों का प्रॉफिट चल रहा है, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपके शेयर के अकॉर्डिंग आपको देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो भी आपका हिस्सा रखते हैं। तो कभी भी आपका स्टॉक्स में जो आप निवेश करते हो, वो पैसा हमेशा कंपाउंड से बढ़ता है, और कंपाउंड के बगैर कभी भी पैसा ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो शेयर मार्केट में एक ये भी है कि पैसा आपका कंपाउंड से ज़्यादा बढ़ेगा। तो कंपाउंड से पैसा बनता है शेयर मार्केट के अंदर। दोस्तों, अगला आपका जो वीडियो होगा वो वीडियो होगा क्लास नंबर 3 का, और दोस्तों उसके अंदर हम समझेंगे कि शेयर मार्केट में पैसे कौन लोग गंवाते हैं। अभी तक हम सीख रहे थे कि शेयर मार्केट में पैसे कौन लोग बनाता है, लेकिन अब हम सीखेंगे कि कौन से लोग शेयर मार्केट के अंदर पैसे गंवाते हैं। कुछ एक पॉइंट्स इसी के हम विपरीत देखेंगे और कुछ पॉइंट उसमें अलग ऐड करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।